हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक उन लोगों के लिए है जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास 11 बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का 4 चैप्टर मैंने इस वीडियो में कवर किया है। यहाँ पर हम सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला, व्हाट इज़ लिविंग? Living is something that can grow, move, reproduce, respire, and carry out various cellular activities. Now, what do you mean by diversity in the living world? So, as the diverse form of living organisms are here, so they found in different types of habitats. जो टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं, कुछ एरियल हो सकते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, इनके हैबिटेट्स डिफरेंट होने की वजह से इनकी डाइवर्सिटी क्या होती है, हमें देखने को मिल जाती है ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ साथ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड। दिस इज डिस्कवर्ड बाय वॉल्टर जी रॉजन इन 1985। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉमेनक्लेचर? अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनका नाम दिया जाता है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हम ऑर्गेनिजम्स को उनके नाम से पहचान सकें। तो इसके लिए बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, दिस इज डिस्कवर्ड बाय कैरोलस लीनियस इन 1751। कैरोलस लीनियस ने 1751 में बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर डिस्कवर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं तो उनके नाम में हम देखेंगे कि पहला जो नाम होता है वो होता है उसके जीनस का, और दूसरा जो नाम होता है वो होता है उसके स्पीशीज़ का। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, इट्स ऑफ मैंगो। अब मैंगो जो है, मैंगो में जब हम मैंगो का नाम देख रहे हैं साइंटिफिक, तो इसमें जो फर्स्ट नेम जो है वो जीनस का है, सेकंड जो है मैंगो का, इंडिका, वो है स्पीशीज़ का नाम, मैंजीफेरा जीनस, इंडिका स्पीशीज़। अब जब भी हम नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जब नाम हमें देना होता है। तो यहाँ पर पहला तो ये लैटिन वर्ड में होना चाहिए, दूसरा इसका इटैलिक फॉन्ट होना चाहिए जब भी आप राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं उस नाम को। फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जीनस डिस्क्राइब करता है, सेकंड वर्ड स्पीशीज डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल में होगा, सेकंड वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको ग्रुप में डालना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब टेक्सोनॉमी क्या है? ये क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है ना, इसी को टेक्सोनॉमी। So organisms are classified based upon the similarities and differences. It means that organisms can be grouped according to their similarities with other organisms. जैसे कि अब यहाँ देख लीजिए, ह्यूमंस और व्हेल्स का मैंने एग्जाम्पल दिया है। दोनों क्या है, दोनों ऑर्गेनिज्म दिखने में बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, बट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये सिमिलर होने की वजह से दोनों मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कैसे आप कैटेगराइज करते हैं इसे? सो यहाँ पर कैटेगराइज करने के लिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इसको कैटेगराइज किया जाता है। किंगडम जो होता है ये हाईएस्ट कैटेगरी होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिमिलैरिटीज। जब भी हम क्या कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर रहे होते हैं, ग्रुपिंग के लिए क्या किया जाता है, उनकी सिमिलैरिटीज को देखकर ही हम क्या करते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी थी ये प्रपोज की थी किसने? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, एनिमल्स को जिनके पास क्या होता है, जिनमें ब्लड होता है और जिनमें क्या होते हैं जो बिना ब्लड के होते हैं, ठीक है, विथ और विदाउट ब्लड वाले, उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को कैटेगरी बनाया। सेकेंड जो है थियरी वो प्रपोज की थी कैल लीनियस ने 1758 में। उन्होंने क्या किया, 2 किंगडम बनाया एनिमल्स के, प्लांट्स और एनिमल्स के किंगडम उन्होंने बना दिया, ठीक है। जब इसके बाद थर्ड जो थियरी प्रपोज की वो थे आर.एच. विट्टेकर। आर.एच. विट्टेकर का ये कहना था कि जो सेकंड थियरी है उसके बेसिस पे एनिमल्स को कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निकाला। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया, इन्होंने क्या किया, इनका 5 किंगडम यहाँ पर बनाया, ठीक है।
तो यहाँ पर 5 किंगडम में सबसे पहले हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। ये जो किंगडम मोनेरा है ना, मोनेरा इज अ किंगडम दैट कंटेन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोटिक सेल। सिंगल सेल क्या होता है और प्रोकैरियोटिक मतलब जिनमें न्यूक्लियस नहीं होगा, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या है, ऑटोट्रॉफिक मतलब वो होते हैं जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, और हेटरोट्रॉफिक मतलब जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियाज जो है ये इस कैटेगरी में आते हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज यहाँ हम देख लेते हैं। बैक्टीरिया के जो टाइप है ये इसके शेप के अकॉर्डिंग किया जाता है इसका टाइप। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पीयर शेप बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं और कॉमा शेप्ड के बैक्टीरियाज होते हैं। तो इनके शेप के अकॉर्डिंग ही इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है ना। यहाँ पर आर के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया का मैंने डिफरेंस यहाँ आपको बताया है कि आप इजीली इसको ध्यान में रख सकें। सो आर के बैक्टीरिया, जो आर के बैक्टीरिया है इसको हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंशिएंट बैक्टीरिया। और जो यू बैक्टीरिया है इसको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, और जो साइनो बैक्टीरिया है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्के बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेम यू बैक्टीरिया जो है ये भी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और जो साइनो बैक्टीरिया है ये भी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो आर्के बैक्टीरिया है ये एक्सट्रीम कंडीशंस में फाउंड होता है, जबकि यू बैक्टीरिया जो होते हैं सॉइल, वाटर और इसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर में या बाहर में पाया जाता है। और साइनो बैक्टीरिया ये वाटर बैक्टीरिया होता है, ठीक है। जो आर्के बैक्टीरिया है, जो यू बैक्टीरिया है और जो साइनो बैक्टीरिया है, ये तीनों जो होते हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। इनके एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। नाउ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा को आप प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं। जो फादर है प्रोटिस्टोलॉजी के, उनका नाम है, ये जर्मन साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकेल। तो इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं हमें। सबसे पहले इन्होंने खोज की थी प्रोटिस्टा की। तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन्होंने हमें बताया कि हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकें। सो यहाँ पर दे इंक्लूड ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। ये जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो सेल का टाइप होता है ये यूकैरियोटिक होगा और ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स इनके जो सेल में फाउंड होंगे, ऑफ कोर्स यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, है ना। दे पजेस अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन से इनका रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक ही है। लोकोमोशंस जो होंगे यहाँ पर या तो कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करके क्या होंगे, वो लोकोमोशन, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट दिखाई देंगी उनकी, या फिर उनके पास कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होंगे जो इनको हेल्प करेंगे एक जगह से दूसरी जगह लोकेट होने के लिए, जैसे फ्लैजेला हो गया, सीलिया हो गया, सुडोपोडिया। और ये कॉन्ट्रैक्शन जो मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह क्या होंगे, आसानी से मूवमेंट कर सकेंगे। तो प्रोटिस्टा जो है यहाँ पर इसके क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, लाइम माउल्स, ये यूग्लिनॉइड्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। नाउ किंगडम फंगी। जो फंगी है, किंगडम फंगी, इसके जो फादर थे, फादर का नाम क्या है, जिन्होंने इसका आइडेंटिफिकेशन किया था, पहला डिस्कवरी की थी, वो थे हेनरिक एंटन डी बैरी। इन्होंने इसको 1858 में डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। इसके साथ साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फंगी की, जो फंगी है ये यूकैरियोटिक होते हैं, नॉन वैस्कुलर होते हैं, साथ ही साथ नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट नहीं होती, एक जगह भी रहते हैं ये। और नॉन वैस्कुलर मतलब ये ट्रू प्लांट नहीं होता है। ऐसे दिखने में लगता है ये कि हमें ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके स्टेम रूट वाले, बिल्कुल नहीं, ये नॉन वैस्कुलर होता है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो हेटरोट्रॉफिक होता है, ये बिल्कुल भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक में ये सैप्रोफिटिक होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उस पर फीड करते हैं। पैरासिटिक होते हैं, किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वो क्या करेंगे, अपनी लाइफ जीना पसंद करेंगे, उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। सिम्बायोटिक इन नेचर मतलब इंटरडिपेंडेंट होते हैं रिलेशनशिप में दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, कि दोनों क्या
होंगे दोनों को बेनिफिट मिल जाता है। अब इसका रिप्रोडक्शन जो होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मेथड से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग। तो यहाँ पर जो कॉनिडियाज है, कॉनिडियाज, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स, इससे क्या होगा, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स जो हैंगे ये फॉर्म करते हैं और इसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पर इसका रिप्रोडक्शन हो जाता है। नाउ यहाँ पर मैंने एक फंगल सेक्सुअल साइकिल बनाई है जिस तरह से आपको समझ में आएगा कि ये कैसा एग्जैक्टली इसमें ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जैसे कि अब मान लीजिए स्पोर्स हैं, स्पोर्स जो हो गए ये क्या हो गए, स्पोर्स सबसे पहले क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेशन होगा, मल्टीसेलुलर माइसेलियम फॉर्म्ड होंगे। जैसे ही ये माइसेलियम फॉर्म्ड होंगे, ये माइसेलियम यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ, इसके बाद क्या होगा, इसकी जो प्रोसेस है प्लाज्मोगैमी होगा। इसमें क्या होगा, प्लाज्मोगैमी में सेल्स जो होंगे फ्रॉम टू डिफरेंट माइसीलिया फ्यूज टू फॉर्म अ डाइकैरियोटिक सेल। यहाँ पर क्या हो गए, फ्यूज होकर डाइकैरियोटिक सेल फॉर्म करेगा। हेट्रोकैरियोटिक स्टेज के बाद यहाँ पे क्या होगा, कैरियोगैमी होगा। इसमें क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे जाइगोट में, और फिर से ये मियोसिस की प्रोसेस में क्या होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करेंगे। अगेन जर्मिनेशन, अगेन माइसेलियम, फिर प्लाज्मोगैमी स्टेज में फिर से डाइकैरियोटिक सेल हो गए यहाँ पे फॉर्म। फिर उसका फिर से ये क्या होगी, साइकिल रिपीट होते होते इनका सेक्सुअल साइकिल यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे किंगडम प्लांटे की। किंगडम प्लांटे जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख ले। दे आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल मीन्स एक ही जगह होते हैं, ये मूवमेंट बिल्कुल नहीं करते, अपनी प्लेस मूव नहीं होंगे। दे मेक देयर ओन फूड, वी ऑल नो प्लांट्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इनका खाना तो लीव में ही बनता है ना। अब इसके साथ साथ फ्यू मेंबर्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ब्लैडर वॉट, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट, हमें पता है ना, ये सारे क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट को फीड करते हैं, तो इसीलिए हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। नाउ दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन इसमें होता है। दीज आर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, हमें पता है जो प्लांट्स हैं इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सी। तो यहाँ पर प्लांटी जो है ये इंक्लूड होगा, कुछ इसके भी डिवीज़न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में क्या होंगे, इसका डिवीज़न होता है प्लांट का। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है वो टू फेज में होता है, एक डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक होता है और एक होता है हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। ओके, नाउ किंगडम एनिमेलिया। सो इन किंगडम एनिमेलिया इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो है दैट दे कैन मूव लैक अ सेल वॉल एंड प्लास्टिड। ओके, तो यहाँ पर ये मूवमेंट कर सकते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं होती है और प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होगा, सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और साथ ही साथ सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपने खाना खाने के लिए वो किसी और पे डिपेंड होते हैं, राइट। सो डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न भी इनकी देखने मिलेंगी, साथ ही साथ इनमें एक्सक्रीटरी, सेंसरी ऑर्गन्स और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स भी होता है। रिप्रोडक्शन जनरली जो है ये यहाँ पर सेक्सुअली होता है एनिमल्स में, ठीक है। नाउ वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस। वायरस डिस्कवर्ड बाय डिमित्री इवानोव्स्की इन 1892। 1892 में इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था, सबसे पहले इन्होंने जिसमें देखा था ये वायरस, तो सबसे पहले उन्होंने टोबैको मोज़ेक डिसीज़ जो है ये इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हो रहा है, ये इन्होंने फाउंड किया था। और वायरसेस, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताया वायरस के, दैट इज़ वायरसेस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल, बिल्कुल भी सेल से नहीं बनते हैं जो वायरस होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल से बनते हैं, आरएनए और डीएनए, जो आरएनए और डीएनए है इससे बनता है वायरस। साथ ही साथ जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोटिंग है, ठीक है, प्रोटीन की कोटिंग जो होती है ये प्रोटेक्टिव होती है इसमें, और ये क्या होती है, इसे हम कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए, किसी भी वायरस में दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं होते हैं, आरएनए और डीएनए, कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे इन्वेंशंस जो उन्होंने डिस्कवरी की
उनके यहाँ पे नाम बताया है मैंने। जैसे वायरस का नाम, ये वायरस का नाम किसने दिया था, तो M.W. बेजरिंग जो है, इन्होंने 1898 में वायरस को क्या दिया था, नाम दिया था वायरस करके। W.M. स्टैनली ने 1935 में वायरस में प्रोटीन होता है इसकी खोज की थी। T.O. डायनर ने क्या किया था, 1971 में वायरॉइड्स की खोज की थी। वायरॉइड्स जो होते हैं ये वायरस से छोटे होते हैं, ठीक है, इनमें प्रोटीन कोट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है। जो प्रायॉन्स होते हैं ये वायरस से भी छोटे होते हैं और एबनॉर्मल इसमें क्या होंगी, जो प्रोटीन की जो कोट होंगी वो एबनॉर्मली फोल्डेड होती हैं। बात करें लाइकेंस की, तो लाइकेंस जो होते हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। इनका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ये एल्गी और फंगस, इन दोनों के साथ इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। वायरस दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पर इसका अंदर में जेनेटिक मटेरियल होगा, बाहर इसकी कैप्सिड की प्रोटीन कोटिंग होंगी, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये जो वायरॉइड्स है कुछ दिखने में ऐसे होते हैं, लाइकेंस ऐसे होते हैं और प्रायॉन्स कुछ ऐसे दिखने में रहते हैं, ठीक है। नाउ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम पढ़ने से पहले आपको मैं यहाँ डिवीजन बता दूँ कि प्लांट किंगडम जो है ये एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इसमें क्या है, इसका डिवीजन क्लासिफाइड है, ठीक है। जो एल्गी है इसमें क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी और रोडोफाइसी हमें पढ़ना है। ब्रायोफाइट्स में लीवरवर्ट्स और मॉसेस पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स हॉस्टिल्स, फर्न्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं इनके। जिम्नोस्पर्म्स में साइकस, जिंको, कॉनिफर्स, नेटल्स एंड एंजियोस्पर्म्स में मोनोकॉट्स और डाइकोटिलेडॉन्स हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल्गी है, एल्गी आर मोर सिंपल दैन एक्वेटिक प्लांट्स एज दे लैक अ ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम सिस्टम, इसलिए क्या कहते हैं हम, थैलॉइड कहते हैं। जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें स्पेशली प्लांट्स में, अगर उसमें ट्रू रूट्स, लीव, स्टेम्स नहीं है प्रेजेंट तो उसे हम कहते हैं थैलस या थैलॉइड कहते हैं, ठीक है। तो एल्गी जो है इसमें क्या होगा, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, थैलॉइड होगा, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होगा, हैबिटेट इसका एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होता है, रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव, सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड से होता है। अब एल्गी के यहाँ पे 3 यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे क्लोरोफाइसी जो है ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है, जो फेओफाइसी है ये ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी रेड एल्गी। तो क्लोरोफाइसी जो है ये, इसमें क्या होगा, जो स्टोरेज बॉडी होगी वो पैरानॉइड्स होती हैं और ये कहाँ लोकेट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। जो पैरानॉइड्स है ये प्रोटीन है, प्रोटीन स्टार्च है, ओके। तो ये किस किस पिगमेंट से बना है, क्लोरोफिल ए और बी के पिगमेंट से इसमें बना है ये, ठीक है। नाउ फेओफाइसी जो है ये ब्राउन एल्गी जो है ये फूड स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और ये जो है किसके फॉर्म में होगा, लैमिनारिन या फिर मैनिनटॉल के फॉर्म में होगा। और इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके ब्राउन कलर होने के लिए। रेड एल्गी है तो इसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होगा। आर फाइको एरिथ्रिन जो है ये इसका रेड पिगमेंट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एल्गी को रेड कलर बनाने में। इसका जो फूड होता है ये फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ठीक है। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो ब्रायोफाइट्स क्या है, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस भी कहते हैं। क्यों एम्फीबियंस कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइट्स है ये सॉइल और वाटर में रहते हैं, ठीक है। मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन एल्गी, एल्गी से थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड होता है ये, क्योंकि ये थैलस तो होते हैं, साथ ही साथ ये अटैच होंगे सबस्ट्रैटम से। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स से अटैच होते हैं। वो जो राइजोइड है ये या तो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टीसेलुलर होगा, ठीक है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली होगा। एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशंस और सेक्सुअली गैमेट्स, गैमेट्स फॉर्म होते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको एंथेरिडियम कहते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको आर्चिगोनियम कहते हैं, ठीक है। तो जो एंथेरिडियम है ये एंथेरोजॉइड्स फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये जो एंथेरोजॉइड्स है जब ये आर्चिगोनियम से क्या होगा, फ्यूज़ होगा, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे स्पोरोफाइट फॉर्म होगा। तो ये इसका सेक्सुअल मोड है। अब यहाँ पर मैंने लीवरवर्ट्स और मोसेस का डिफरेंस बताया है। तो जो लीवरवर्ट्स हैं ये थैलॉइड होते हैं और फॉलियोज होते हैं। फॉलियोज का मतलब होता है लीफी स्ट्रक्चर, ठीक है। और मोसेस सिर्फ फॉलियोज होते हैं।
इसमें जो राइजोइड्स होगा, जो सबस्ट्रैटम से अटैच होगा, वो यूनिसेलुलर होता है, जबकि मॉसेस में जो राइजोइड्स होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये एक बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। इसके बाद डॉर्सी-वेंट्रल सिमेट्री होती है इसकी, और इसकी होती है रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? सो टेरिडोफाइट्स आर वैस्कुलर प्लांट्स। मतलब वैस्कुलर प्लांट्स का मतलब होता है कि इसमें ट्रू स्टेम, लीव, रूट सब होगा, बट इसमें क्या होता है, इसमें ना फ्लावर्स और सीड्स नहीं होते। जो फ्लावर्स और सीड्स के बिना क्या होगा, यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में सब कुछ प्रेजेंट होंगे, बस फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स नहीं होते इसमें डेवलप, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं ये स्पोर्स से रिप्रोडक्शन इसका होता है, ठीक है। इसको हम क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। थैलॉइड गैमेटोफाइट और प्रोथैलस, इसको हम कह सकते हैं, अगर जो इसका थैलॉइड गैमेटोफिटिक स्टेज होता है उसको हम प्रोथैलस भी कहते हैं। इसका जो रिप्रोडक्शन होगा, इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होंगे। एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनियम इनका फ्यूजन होगा, जिससे क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, और जाइगोट जो है वो डेवलप होगा स्पोरोफाइट में। और ये जो स्पोरोफाइट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिर न्यू ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए। सिमिलर स्पोर्स को यहाँ पर होमोस्पोरस कहते हैं, और डिफरेंट स्पोर्स जैसे उनके साइज पर डिपेंड करता है, मैक्रो है कि माइक्रो है, उसको हम हेटेरोस्पोरस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है जिम्नोस्पर्म्स। सो जिम्नोस्पर्म्स जो है, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, और जो स्पर्मा का मतलब होता है दैट इज सीड्स। तो यहाँ पर ओव्यूल्स जो हैं वो एनक्लोज नहीं होंगे ओवरी से। हमें पता है कि ओवरी के इनसाइड में ओव्यूल्स होता है, बट यहाँ पर ओव्यूल्स जो है वो बिल्कुल भी कवर्ड नहीं होंगे, वो बिल्कुल एक्सपोज्ड होंगे, क्योंकि यहाँ ओवरी है ही नहीं, डायरेक्ट एक्सपोजर है यहाँ पर, ठीक है। सो नो फ्लावर्स और फ्रूट्स, यहाँ पर फ्लावर्स और फ्रूट्स बिल्कुल नहीं बनेंगे। जो सीड्स होंगे वो नेकेड होंगे, साथ ही साथ ये लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। और जो कोन्स है, कोन्स में कंटेन रहेगा यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्सुअली होगा, ठीक है। जैसे जो मेल है यहाँ पर वो माइक्रोस्पोरोफिलिया है, ठीक है, ये मेल है यहाँ पर, और ये जो मेगास्पोरेंजिया है ये फीमेल है, ठीक है। तो ये जो है इनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन होके इनका क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पर ये जाइगोट फॉर्म करेगा, और फिर जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर ओव्यूल्स है बाद में ये किस में डेवलप हो जाएंगे, सीड्स में डेवलप हो जाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स किसे कहते हैं? सो एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड बेयर देयर सीड्स इन फ्रूट्स। तो यहाँ पर फ्लावर डेवलप होगा, फ्लावर के बाद फ्रूट बन जाएगा। यहाँ पर फ्लावर जो है ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एंजियोस्पर्म्स में। जो फ्लावर है यहाँ पर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, ओवरी प्रेजेंट होंगी जिसके अंदर ओव्यूल्स होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। सेक्सुअली भी और असेक्सुअली भी ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए बाय वेजिटेटिव मेथड्स। अगर हम सीड्स को डिवाइड करें तो ये डिवाइड होते हैं टू क्लासेस में, टू क्लासेस, मोनोकोटिलेडॉन्स एंड डाइकोटिलेडॉन्स। इसका हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके तो यहाँ पर अब आप देखेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को है जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके 3 लेवल्स होते हैं जिस पे इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, दैट इज सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल। ओके अब सर्कुलेटरी सिस्टम, अब जो एनिमल्स हैं ये ओपन टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकते हैं या फिर क्लोज टाइप हो सकते हैं। ओपन टाइप का मतलब होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होंगे, और जो ब्लड है ये क्या होगा, जो बॉडी है उसमें बिना किसी वेसल के ऐसे ही फ्लो होगा। लेकिन क्लोज टाइप में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है बॉडी में। सिमेट्री, बॉडी का सिमेट्री असिमेट्रिकल हो सकता है, रेडियल हो सकता है, बायलेटरल हो सकता है, ठीक है। नाउ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन।
जो जर्मिनल लेयर है ये दो टाइप में डिवाइड होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है किसी किसी ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी में ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है किसी एनिमल्स में, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनी होंगी लेयर, इसमें थर्ड वन एब्सेंट होंगी, जबकि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखोगे सियोम, सियोम जो है ये फ्लूइड जो होता है बॉडी में, ये फील्ड होता है, उसी को कहते हैं सियोम। बॉडी कैविटी, अब जैसे सिलोमेट्स जो होते हैं इनमें क्या होंगी, ये प्रेजेंट होंगी, और कुछ सुडोसियोमेट्स जो होते हैं इनमें ये क्या होगा, लाइंड होगा बट मेसोडर्म के साथ, जबकि असियोमेट्स में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जो एनिमल किंगडम है ये डिवाइडेड होते हैं, यहाँ पे दो डिवीजन आप देखोगे यहाँ पर इसका, नॉन कॉर्डेटा में और कॉर्डेटा में। जो नॉन कॉर्डेटा है ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, और जो कॉर्डेटा है ये वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है उनकी बॉडी सपोर्ट के लिए, जबकि कॉर्डेटा में क्या होगा, वर्टिब्रेट्स होते हैं तो इनकी बॉडी में क्या होगा, बैकबोन प्रेजेंट होगा इनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। जो नॉन कॉर्डेटा है इसके 10 फाइलम्स यहाँ दिए हुए हैं, पॉरीफेरा, सेरेंटेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलेमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा। जबकि जो कॉर्डेटा है ये डिवाइडेड है, फिर 3 इसमें आपको डिवीजन देखने को मिलेगा यहाँ पर, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो है वो 2 इसमें डिवाइडेड है, फिर यहाँ पे एग्नाथा और नाथोस्टोमेटा में। एग्नाथा का मतलब होता है जिसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होते हैं, और नाथोस्टोमेटा का मतलब होता है जिसमें जॉ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी क्या है, फिर डिवाइड है 2 इसमें, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस जो है कॉन्ड्रिकाइट्स एंड ऑस्टिकाइट्स, ये जो है ये पाइसिस जो है ये डिवाइड होता है, एंड टेट्रापोडा जो है ये एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स में, ठीक है। अब एक एक करके देखेंगे यहाँ पे नॉन कॉर्डेटा में। नॉन कॉर्डेटा का फर्स्ट फाइलम जो है ये है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस स्पेशली आप एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ये असिमेट्रिकल होती है बॉडी जो है, ये बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, अगर डिवाइड करेंगे तो असिमेट्रिकल आएगा, है ना। मल्टी सेलुलर होते हैं, इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये सेलुलर होता है, वाटर जो होता है वो एंटर होगा ऑस्टिया से, और इसकी जो बॉडी कैविटी होती है ये स्पॉन्जोसील होती है, और इसका जो बॉडी का जो वाटर है ये आउट जब बाहर निकलेगा तो ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है। बॉडी सपोर्ट होती है बाय स्पिक्यूल्स, ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, इसमें सेक्सेस बिल्कुल सेपरेट नहीं होंगे। रिप्रोडक्शन जो होता है ये असेक्सुअल होता है, और सेक्सुअली जो होता है वो गैमेट्स के थ्रू होता है। सिलेंट्रेटा में क्या होगा, एग्जाम्पल जेलीफिश है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, 2 लेयर्स इसमें होंगे, बॉडी फॉर्म होंगी पॉलिप एंड मेड्यूसा, ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ थर्ड वन इज टेनोफोरा। टेनोफोरा में क्या होगा, जो बॉडी है वो रेडियली सिमेट्री होगी, डिप्लोब्लास्टिक होगा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, डाइजेशन जो होगा वो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर होगा, हर्माफ्रोडाइट इन नेचर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा। प्लेटीहेलमिन्थस में जो बॉडी होती है फ्लैट होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, असियोमेट होता है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा इसमें, और इसमें स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसे कहते हैं हम फ्लेम सेल्स, जिससे ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। नाउ एस्केलेमिन्थस में एग्जाम्पल जैसे कि एस्कैरिसिस, ओके, सो एस्कैरिस में क्या होगा, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा, सुडोसियोमेट होगा, ये मेल और फीमेल जो होंगे ये डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। और इसके बाद हम बात करेंगे 6th फाइलम की जो है एनालिडा। एनालिडा में आप एग्जाम्पल याद रखिए लीच का, जो लीच है यहाँ पर जो एनलिड्स है, ठीक है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ऑर्गन लेवल पर होगा, सियोमेट होंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होगा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में जैसे कि आप बटरफ्लाई एग्जाम्पल, कॉकरोच हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, सियोमेट होते हैं, इसमें जो सर्कुलेशन होता है ये ओपन टाइप होता है, एक्सक्रीशन मालफिजियन ट्यूबुल्स के थ्रू होगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लोकस, स्कॉर्पियन, प्रॉन, बटरफ्लाई
बताने के लिए दिया है, ठीक है। नाउ मॉलस्का में जो ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं। देन सेंसरी टेंटिकल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। जो माउथ होता है उसको रेड्यूला कहते हैं। डायोशियस जो है मीन्स इसमें सेक्सेस क्या हो गए यहाँ पर सेपरेट हो गए। ओविपेरस होते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ऑक्टोपस। ओके, नाउ इकाइनोडर्माटा जो रेडियली सिमेट्री होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, डायोशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा क्योंकि सेक्सेस आर सेपरेट। ओके, इसके बाद हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉट सिमिलर टू नोटोकॉट। ओके, तो यहाँ पर ये जो है इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ये ऑर्गन लेवल का होगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है बॉडी, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, 3 जर्मिनल लेयर्स आर प्रेजेंट एंड सियोमेट है। यहाँ पर सर्कुलेशन जो है वो ओपन टाइप होता है। डायोशियस अगेन सेक्सेस आर सेपरेट, सो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होगा यहाँ पर। एंड जैसे एग्जाम्पल के लिए बैलेनोग्लॉसस यहाँ मैंने बताया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब यहाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, है ना, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होते हैं ये इनके पास जो बैकबोन होती है वो प्रेजेंट होती है ना, इनके सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर साइक्लोस्टोमाटा जो है इसका जो रेस्पिरेशन होगा वो गिल्स से होगा। इसमें जॉस प्रेजेंट नहीं होते हैं। माउथ जो होता है वो सर्कुलर होता है। स्केल्स और फिन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। जो क्रेनियम है और जो वर्टिबल कॉलम है ये कार्टिलेजिनियस होगा। सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है जैसे लैम्प्रे और हैगफिश। ओके, नाउ कॉन्ट्रिकाइसिस जो है ये गिल्स जो है विदाउट ओपेरक्यूलम, इसमें जो गिल्स है वो कवर के बिना होगा। प्लैकॉइड स्केल्स होंगे, पावरफुल जॉस प्रेजेंट होंगे। सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑल्सो, एग्जाम्पल टॉर्पेडो। कुछ पॉइजन स्टिंग भी होती है किसी किसी में, सो दैट इज ट्राइगॉन, Scoliodon, sawfish, great white shark, these are the examples. Now ostichites gills जो है ये operculum है, इसमें cover present होता है गिल में। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा। इसमें जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होते हैं। अगेन सेक्सेस आर सेपरेट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा एंड ओविपेरस। ओके, नाउ इसके बाद एम्फीबिया हमें पता है। एम्फीबिया दीज आर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं एम्फीबियंस में। डायोशियस, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड ओविपेरस। ओके, रेस्पिरेशन लंग, स्किन और गिल्स में होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फ्रॉक्स और सैलमेंडर्स आप याद रख सकते हैं। नाउ रेप्टिलिया में टेरेस्ट्रियल होते हैं। बॉडी कवर होती है स्केल्स से या कॉर्निफाइड ड्राई स्किन से। 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इसमें। डायशियस होता है, ठीक है। डायशियस मीन्स यहाँ पे सेक्सेस क्या है, सेपरेट है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और ओविपेरस होंगे, ठीक है। इसके बाद जो एव्स है, एव्स में क्या होता है, बॉडी कवर होंगी फेदर से। 4 लिम्स प्रेजेंट होंगे। हॉलो बोन्स रहेगा। 4 चैम्बर्ड हार्ट होंगे। वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं ये, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होंगे और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा ओविपेरस में, जैसे एग्जाम्पल क्रो, पैरट एटसेट्रा। Then last is mammals. For example humans आप याद रख लीजिए। mammals में क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिससे क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन होता है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। विविपेरस एंड ओविपेरस जो होता है ये मोड होता है इनका, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। डॉग, कैट, ह्यूमंस एटसेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स।